हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और इसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर हम एक बोर्ड लगा लेते हैं और उस बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कंपास रख देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ली और उसे वर्टिकली एक होल से गुजारा, एक कार्डबोर्ड के पीस में से, और छोटी छोटी कंपासेस उसके आसपास रख दी। अब आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं। इस वक्त करंट इसमें से नहीं गुजरा। जब करंट नहीं गुजरा तो जितने भी कंपासेस हैं वो सब अपने नॉर्थ टू साउथ पॉइंट कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वायर में से करंट को पास करते हैं। अब देखें, जैसे ही वायर में से करंट पास होना शुरू हुआ, तमाम कंपासेस ने अपनी जो पोजीशन थी चेंज कर ली। हम क्या करते हैं, करंट को फिर स्टॉप कर देते हैं। आप देखें करंट स्टॉप हो गया और कंपासेस जो है वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर वापस आ गई हैं। इसका मतलब है कि जब हमने करंट वायर में से गुजारा तो कंपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को ही डिटेक्ट करती है ना, या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें बताती है। अब हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दी। जो हमारी नीडल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं हुआ क्या। बेसिकली ऑल कंपासेस नीडल्स पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नेचुरल। और क्या हुआ इसमें, नो करंट इज पासिंग थ्रू द वायर एट दिस पॉइंट। जब हम करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने की वजह से कंपास की नीडल्स खुद को अलाइन कर लेती हैं, रोटेट कर लेती हैं और एक सर्कल में खुद को रोटेट कर लेती हैं। फिर हमने ये भी देखा, जब हमने करंट को रिवर्स किया था तो नीडल्स ने भी डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी, और जैसे ही हमने करंट को स्टॉप किया, नीडल्स ने क्या किया, वो वापस नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करने लगी। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स बन जाती है अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। जब भी किसी वायर में से करंट गुजर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर हैं। उन सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। नोट करने वाली बात यह है कि जब तक वायर में से करंट गुजरेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही करंट गुजारना बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं। ये तो हमें पता है, ये सर्कुलर डायरेक्शन है, सर्कुलर डायरेक्शन बनती है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना राइट हैंड लेना है और वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लेना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। इस तरह हमने वायर को पकड़ लिया और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लिया, और हमारी थंब जो है वो ऊपर वाले हिस्से पे जा रही है। हमारा थंब जो है वो पॉइंट करना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो फिंगर्स साइड पे कर्ल हो रही हैं, उस साइड पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करंट रिवर्स करें नीचे की तरफ तो थंब नीचे की तरफ होगा और हम इसे ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि थंब नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। दूसरे एंगल से अगर देखें तो हमें पता है डॉट रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन को। अगर थंब को मैं आउट ऑफ द स्क्रीन करूं और वायर को ऐसे पकड़ूं तो फिंगर्स कर्ल होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर इनटू द पेज होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो यही बात जो हमने एक्सपेरिमेंट की, अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड, जैसे हमने किया था। थंब पॉइंट इन द करंट डायरेक्शन, थंब पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, एंड फिंगर्स विल कर्ल अराउंड द वायर्स। फिंगर्स जो है वायर के इर्द गिर्द कर्ल हो जाएंगी और जो डायरेक्शन फिंगर की होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।